1999 में सबसे अच्छे दोस्त एली, डैनी और गैरेट न्यू ईयर ईव की प्लानिंग कर रहे होते हैं जब उनके माता पिता घर पर नहीं होते। एली को अपनी क्लासमेट लॉरा पर क्रश होता है, लेकिन वो उससे बात करने में बहुत घबराता है, जबकि डैनी उसे हिम्मत देता है कि मिडनाइट पर जाकर उसे किस कर देना। तीनों दोस्त देखते हैं कि लॉरा और उसके दोस्त ट्रेवर, मैडिसन और रेले आए चोरी छुपे कुछ शराब निकालते हैं और पार्टी में जाने की प्लानिंग करते हैं जो सॉकर क्रिस नाम के एक लड़के के घर हो रही होती है। फिर ये तीनों लड़के भी उस पार्टी में घुस जाते हैं। पार्टी के दौरान एली उदास होकर देखता है कि मिडनाइट होते ही क्रिस और लॉरा एक दूसरे को किस करते हैं। और तभी अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है। जैसे ही एक छात्र की मौत हो जाती है, उसके सिर में पंखे का टुकड़ा घुसा होता है। तभी एक टॉय कार अपने आप चलकर आती है और हेयर स्प्रे और लाइटर से ट्रेवर के चेहरे को जला देती है, जिससे उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस भयानक मंजर को देखकर पार्टी में मौजूद सभी लोग डर से सहम जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि सारी टेक्नोलॉजी अब खुद सोचने समझने लगी है। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुतों की भयानक और खौफनाक तरीकों से मौत हो जाती है। इस अफरा-तफरी में एक वीसीआर वीएचएस टेप से मेडिसिन का सिर कुचल देता है, क्रिस का सिर माइक्रोवेव में पिघल जाता है और एक टैमागोची छोटा डिजिटल खिलौना रेलिया के सिर के आर पार ड्रिल कर देता है। एली, डैनी और लॉरा तीन जुर्म करने वाले किशोरों फार्कस, सीजे और ऐश के साथ भाग निकलते हैं। लेकिन रास्ते में डैनी एक तेज ब्लेड से छेद दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं फार्कस स्केटिंग करते हुए कूल बनने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिर। अब बचे हुए लोग एक पुराने मिल कारखाने में पहुंचते हैं जहां बिजली नहीं होती, इस उम्मीद में कि वहां मशीनें काम नहीं करेंगी। इस दौरान सेंशंट मशीनें पूरे शहर में कई लोगों को मार रही होती हैं। वहां उन्हें गैरेट और लॉरा के एक्स बॉयफ्रेंड जोनस भी लते हैं। वे सभी मिलकर समझते हैं कि यह खतरा असल में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का साझा चेतन दिमाग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो अब खुद को अमैल्गमेशन कहता है और इसका मकसद है पूरी मानव जाति को गुलाम बनाना। लॉरा एक किल कोड बनाती है जिससे इस एल्गोरिथम को बंद किया जा सके, लेकिन जैसे ही वह इसे इस्तेमाल करने लगती है, एक कंप्यूटर उस पर हमला कर देता है। एली उस कंप्यूटर पर पानी डालकर उसे शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे वो बंद हो जाता है और उन्हें एक पहाड़ी से नीचे रोल करके बच निकलते हैं। नीचे पहुंचने पर वे एक पुरानी वीएचएस स्टोर में शरण लेते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है मशहूर म्यूजिशियन फ्रेड डर्स्ट से, जिसे वे अपने मिशन में शामिल होने के लिए राजी करते हैं। ग्रुप अब स्थानीय हाई स्कूल पहुंचता है, जहां उन्हें पता चलता है कि नई इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ही मशीनें पागल हो गई हैं। वे चुपके से स्कूल के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि शहर के लोगों को ब्रेन इम्प्लांटेड चिप्स लगाकर बिना सोचने समझने वाले गुलाम बना दिया गया है। इसी बीच सीजे खुद को कुर्बान कर देता है ताकि फ्रेड को एक मशीन से बचाया जा सके। अब ग्रुप को पता चलता है कि अमैल्गमेशन अब एक राक्षसी आकार ले चुका है और वो लोगों को अपने अंदर खींचकर उन्हें गुलामों में बदल रहा है। फ्रेड, ऐश और जोनास मशीनों को भटकाते हैं ताकि लॉरा अमैल्गमेशन के अंदर जाकर किल कोड डाल सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, अमैल्गमेशन उसे बिजली का झटका देता है। तभी एली समय पर वहां पहुंचता है, लॉरा को बचाता है और खुद किल कोड डालने की कोशिश करता है, लेकिन अमैल्गमेशन बार बार उसे झटके देता है और उसका मजाक उड़ाता है। तभी एली को याद आता है कि डैनी ने पहले उसे एक कंडोम दिया था, मजाक में। वो उसी कंडोम को लॉरा के हाथ पर ग्लव की तरह चढ़ा देता है ताकि वो बिजली से बच सके। इसी बीच फ्रेड, ऐश और जोनास मशीनों को उलझाए रखते हैं और एली और लॉरा मिलकर किल कोड डाल देते हैं, जिससे पूरी दुनिया में एल्गोरिथम बंद हो जाता है, तबाह जाता है। अब कॉलेज में पढ़ रहे एली, लॉरा और ऐश अपने दोस्तों की कब्र पर जाते हैं। जैसे ही वे कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं, ऐश का नया आईपॉड गड़बड़ाने लगता है और पता चलता है कि एल्गोरिथम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब कॉलेज में पढ़ रहे एली, लॉरा और ऐश अपने दोस्तों की कब्र पर जाते हैं। जैसे ही वे कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं, ऐश का नया आईपॉड गड़बड़ाने लगता है और पता चलता है कि एल्गोरिथम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।